तो इनके भाई कब तक आवे इनकी बातों में। कम से कम जहां हम थे वहां में शांति तो थी, बात तो सुनी जाती जैसी थी। इनके इसमें तो ना बात सुनी जाती है ना बहुत थी। तो इस वजह से हम भैया अपने पुराने ही घर में लौट के आए। परिवर्तन इसलिए होगा 11 लाख करोड़ इन्होंने माफ कर दिए सरमाएदारों के, किसान की खातिर इनके पास कोई एक पैसा नहीं है। विक्रम सैनी ने, मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे प्रति भी गलत शब्द यूज कर रखे, तो हम क्यों इसे वो करेंगे समर्थन। हम तो कैंडिडेट को गठबंधन के साथ जाएंगे। अगर विक्रम सैनी की जगह किसी दूसरे चेहरे को भाजपा अपना प्रत्याशी बनाए तो आप बीजेपी को वोट कर सकते? नहीं करेंगे, बीजेपी को तो करेंगे ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी से तो मोहभंग हो गया। इस एक सीट से भाजपा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी सरकार कोई नहीं उतरने की, लेकिन किसान बिरादरी को इतने फायदे होंगे ये सीट हारने के। बहुत फायदा नंबर 1, गन्ने का भाव तय हो जाएगा, 10-20 रुपए बढ़ेंगे जरूर। मैं तो सारी किसान बिरादरी को कहना चाहूँ, वोट अब की बार गठबंधन करो, इन्हें छोड़ दो। किसान की सुनवाई जब भी होगी, अन्य होने की नहीं। ये तो चुनाव किसान के बेटे जयंत चौधरी और विक्रम जो बदतमीज है, वो बड़ बोलना आदमी है, कुछ ही बोल देता है, उसके बीच है। तो भाजपा ने कुछ काम बढ़िया भी करे, 370 धारा हटाई, बहुत अच्छा काम करा, राम मंदिर बनवा रहे, बहुत बढ़िया काम करा। हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, पर इस विक्रम सैनी के खिलाफ भी हम। एक बड़ा मुद्दा ये भी चल रहा है कि विक्रम सैनी के कई बयान खासतौर पर विरोध में आए जाट समाज के लोगों के, तो क्या उसका भी चुनाव पे फर्क पड़ने जा रहा है? क्यों नहीं पड़ेगा। किसी पूरी बिरादरी को जो है एक आदमी खड़ा होकर गंदी संदी बात कहेगा तो उसे कौन सहन करेगा। इसे ये शब्द नहीं कहने थे कि बाप को हरा दिया था, बेटे की जमानत जब्त करा देंगे। इसे आने वाले अभी बहुत जल्द चुनाव आ रहा है, इसमें अभी एहसास हो जाएगा कि एक रद्दी कैंडिडेट की प्रत्याशी की वजह से कितनी बड़ी चोट बीजेपी को पहुंचेगी। इस तरह का बयान देना मतलब है जट्टों को उकसाने वाली बात होनी चाहिए। तो इनका तो मकसद यही है कि उकसाओ और झगड़ा करवा दो, लेकिन झगड़ा तो इस बार हम करने के नहीं। पर यो है ये 2-4 जगह अगर बयान और देगा तो इसे पता लग जाएगा कि इसकी वोट जो थी वे कहाँ जा रही, इसे खुद ही पता लग जाएगा। और इसकी जीभ लपेट देंगे हम हाथ में देगा अगर जो सीमा को क्रॉस कर जाए। नमस्कार दोस्तों, एसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल, आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। खतौली विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। आज नॉमिनेशन का भी दूसरा दिन है। वो अलग बात है कि अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने यहाँ से नॉमिनेशन फाइल नहीं किया है, लेकिन लोगों के बीच में चर्चाएं शुरू हो गई है चुनाव को लेके। हुक्के पे खूब जमकर चर्चाएं चल रही है। हम आज एक बार फिर से गांव भैंसी में मौजूद है, यहाँ बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं और हम उनसे जानना चाहेंगे कि खतौली विधानसभा में अभी क्या चुनावी माहौल है और इस बार लोग किस तरफ अपना वोट देने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं इस चौपाल में मौजूद सबसे बुजुर्ग शख्स से। बाबा जी, क्या नाम है आपका? नाम भोपाल सिंह है जी। तो इस बार क्या मन है आपका, किस तरफ वोट जा रही है लोगों की? लोगों की तो अजी एजेंट्स को चाह रही है जी, सबको गठबंधन को जा रही गठबंधन को चाह रही है। है। वजह वजह है इन्होंने कुछ नहीं करा। जो सरकार जब यह 8 साल से चल रही, इन्होंने कुछ नहीं करा और किसान इन्होंने ठोड़ मार दिया बिल्कुल। कई स्टेटों में 70-80 के भाव हैं अंडे के, 300, यहाँ वही 50 के 50 पर रुपया पड़ा। यहाँ कोई ना अस्पताल की सुविधा है, ना किसी सुरक्षा की, पुलिस की जो वो है सुरक्षा, और पढ़ाई तो बिल्कुल खत्म कर दी इन्होंने। तो क्या आप बाबा जी की बात से सहमत हैं? किसानों की बिल्कुल अनदेखी हो रही है सरकार। क्या नाम है आपका? पहले तो अपना नाम। योगेंद्र है जी। और अनदेखी की बात तो यह है कि सरकार यो तो है ही नहीं किसानों की, ये तो किसानों का कभी हित कर ही नहीं सकती सरकार, क्योंकि इन्होंने के पास तो एक मंत्र सिर्फ हिंदू और मुस्लिम, और कोई इनके पास ना कोई मुद्दा है ना कोई वो है, सिर्फ आपस में हमें भिड़ाना चाह रहे हैं। जब तक कि हमारे गांव का तो आज तक कोई इतिहास है नहीं कि हिंदू मुस्लिम का यहाँ कोई भी मसला होया हो, लेकिन जब भी इलेक्शन आवे इन्हें एक ही बात याद आवे कि हिंदू मुस्लिम, मुसलमान हिंदू खा जाएंगे, मुसलमान हिंदू खा जाएंगे। भाई इनके इन जो ये झूठे वो कर रहे हैं, इनसे तंग आ लिए बिल्कुल लोग। तो हम तो इनसे तंग आ गए नहीं, हमने भी ना वोट दी 2-3 बार, लेकिन अब क्या हमने तो तय कर लिया भाई, हम तो अपने पुराने ही घर में चलेंगे जहाँ चौधरी चरण सिंह के साथ रहे और वहीं रहेंगे। हम इनके साथ जाने के नहीं किसी भी कीमत पर। तो सबसे बड़ी वजह इसकी क्या है कि आप दोबारा से मान लो
अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं। किसान मोस्टली यहाँ आरएलडी का ही वोटर रहा है, लेकिन दंगे के बाद चीजें बदली। तो इस बार आप फिर से अपनी जड़ों की तरफ क्यों लौट रहे हैं? भाई लौट तो नहीं रहे कि इनसे उम्मीद तो लगा के वोट दी थी बहुत। नए पार्टी आई थी, इनसे आश्वासन इन्होंने बहुत दिए, लोगों को उम्मीद भी थी, लेकिन जब ये उम्मीद अपने खरे नहीं उतरे और खेती की तरफ इन्होंने बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया। हमारी लागत कितने गुना बढ़ गई, आमदन उतना बढ़ी नहीं। उस पर जो है ये अब ये दो एक और नया मुद्दा लाए, पुराड़ी 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 पर वो हो रही है। भाई पुराड़ी तो 100 साल से फूक रही है, यहाँ भी फूक रही, पंजाब में भी, सारे देश में फूक रही। 100 साल से प्रदूषण था नहीं उसमें दिल्ली में। अब ये सिर्फ जो है इनका सरमाएदारों पर तो इनकी बात बचती नहीं, लेकिन किसानों के सिर हो जाए कि भाई किसानों की पुराड़ी जो है इन पर केस लाद दो, बंद करवा दो, यो करवा दो, तो इनके भाई कब तक आवे इनकी बातों में। कम से कम जहां हम थे वहां में शांति तो थी, बात तो सुनी जाती जैसी भी थी। इनके इसमें तो ना बात सुनी जाती है ना बहुत थी। तो इस वजह से हम भैया अपने पुराने ही घर में लौट के आ रहे। अभी करीब 7 महीने पहले जहां यहाँ चुनाव हुआ भैंसी में, खतौली विधानसभा क्षेत्र में, और उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी इस गांव से जीत कर गई। इस बार क्या होने जा रहा है भैंसी में? इस बार दोबारा बीजेपी जीतने जा रही है या परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा जी। परिवर्तन इसलिए होगा, 11 लाख करोड़ इन्होंने माफ कर दिए सरमाएदारों के। किसान की खातिर इनके पास कोई एक पैसा नहीं है। गन्ने का सीजन शुरू हो गया, आज तक भाव डिक्लेयर नहीं हुआ। तो इनके साथ जाके हमें तो नुकसान के सिवा फायदा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फायदा करा इन्होंने अपने सरमाएदारों का। हम तो वोट देकर भी पागल कहवाए जा रहे हैं, इसलिए हम बिल्कुल वोट नहीं देंगे। तो ये जो परिवर्तन चाचा कह रहे हैं कि इस बार भैंसी में चुनाव परिणाम का होगा, ये सिर्फ भैंसी में होने जा रहा है या पूरे खतौली विधानसभा का चुनाव परिणाम इस बार बदलने जा रहा है? पूरे विधानसभा का ही बदलने जा रहा है जी। वजह वजह ये है कि विक्रम सैनी ने, मैं भी ब्राह्मण समाज से हूँ, हमारे प्रति भी गलत गलत शब्द यूज कर रखे, तो हम क्यों इसे वो करेंगे समर्थन। हम तो कैंडिडेट को गठबंधन के साथ जाएंगे। जहां भी गठबंधन जाएगा, हमारे राकेश शर्मा है मुजफ्फरनगर से, उन्होंने पहले भी हमें नेतृत्व करवाया, अब भी हम उन्हीं के हिसाब से जाएंगे। जो भी वो होगा, भाव देख लो। अब लोग ऐसा कोई वो है कि दुकान पे हम चले जाए कोई पैसे बिना दे देगा हमें? अब लो भाव डिक्लेयर तो नहीं हुआ गन्ने का, तो हम बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे और कहाँ से वो करेंगे? वो हो तो बताओ। अब पिछले साल तो गद्दे से चुनाव की वजह से डिक्लेयर कर दिया था भाव, अब क्या क्यों नहीं हो रहा? पहले तो चलने से पहले ही कर दिया था, अब क्या क्यों नहीं कर रहे? अब क्या भी करो। यूपी सरकार में पिछली बार दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम रहे, इस बार ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम है। ब्राह्मण समाज को पूरा मान सम्मान भी मिल रहा है, फिर भी आप बीजेपी के खिलाफ वोट देने की बात क्यों करें? नहीं नहीं, वो वहां का लखनऊ का मामला है, ये यहाँ का नहीं है। यहाँ हम अपने लोकल के उसमें रहेंगे, यहाँ तो हम गठबंधन ऑलरेडी के साथ ही जाएंगे। ठीक, आपका क्या मानना है खतौली विधानसभा में इस बार क्या होने जा रहा है? खतौली से जो है जी, जो कैंडिडेट था ना विक्रम सैनी, जो विधायक थे, वो बिल्कुल किसी भी उम्मीद पे खरे नहीं उतरे, बिल्कुल रद्दी आदमी था, बेकारा। तो उसको तो वोट देने का कोई सवाल ही नहीं था। अब दे दिया, वो तो लोगों ने जिता दिया, कैसे हुआ क्या हुआ। अब की बार भाजपा से भी लोगों का मोह भंग हो गया पहले से, और हम जो है वोटर तो आरएलडी के थे। अब जो है देखेंगे कैंडिडेट कौन आता है, कैंडिडेट के ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि कैंडिडेट कैसा आ रहा है, कौन आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, वो सब चीज देख के ही हम वोट करेंगे। अगर विक्रम सैनी की जगह किसी दूसरे चेहरे को भाजपा अपना प्रत्याशी बनाए तो आप बीजेपी को वोट कर सकते? नहीं करेंगे, बीजेपी को तो करेंगे ही नहीं, किसी कीमत पे नहीं करेंगे, क्योंकि बीजेपी से तो मोहभंग हो लिया हमारा। दिया है, लोगों ने वोट दिया है, पहले हमारे यहाँ से भी दिया है, लोगों ने जिताया है उनको, पर वो उसका जो देखा हिसाब वो बिल्कुल गलत है, वो बेकार आदमी है। चलिए, हमारे साथ में भाकियू की इकाई के तहसील अध्यक्ष राहुल अहलावत जी भी मौजूद है। राहुल भाई, किसान संगठनों का क्या रुख इस चुनाव में रहेगा और क्या चुनाव परिणाम खतौली विधानसभा में इस बार होने जा रहा है? मैं तो खतौली विधानसभा के सभी जनता को एक संदेश देना चाहूँ, इस एक सीट से भाजपा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उनकी सरकार कोई नहीं उतरने की, लेकिन किसान बिरादरी को इतने फायदे होंगे यो सीट हारने के। बहुत फायदा नंबर 1, गन्ने का भाव तय हो जाएगा, 10-20 रुपए बढ़ेंगे जरूर, 10-20 रुपए बढ़ेंगे जरूर।
तो मैं तो सारी किसान बिरादरी को कहना चाहूँ, वोट अब की बार गठबंधन को करो, इन्हें छोड़ दो। किसान की सुनवाई जब भी होगी, अन्य होने की नहीं। ना तो पंजाब और हरियाणा में 20-20 रुपए हमारे से ऊपर है, 370 रेट है यहाँ। तब अब हमें नहीं पता कि अंडे का रेट क्या है। 23 शस्त्र शुरू हो गया, पर्ची पे 00 लिखा आ रहा, जीएम सरसों ला रही है ये। तो ये तो किसानों के शोषण को बैठे, इन्हें कुछ ही नहीं करना किसानों का। प्रधानमंत्री मोदी जो अक्सर कहते हैं आपदा में अवसर, आप उन्हीं के पैटर्न पर चल रहे हैं कि भाई भाजपा के लिए यहाँ हार होगी तो आपदा होगी, आपका गन्ने का भाव बढ़ा। हाँ जी, आपदा में अवसर, अब हमारा भी फायदा हो रहा है इसमें। भाजपा पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हमारा मजा आ जाएगा। इनकी जमीन खसक जाएगी। 2024 आने लग रहा है, ये अंडे का भाव भी बढ़ाओगे, पेमेंट भी बढ़िया करेंगे, इन्हें तमीज आ जाएगी। आपका क्या मानना है दोस्त, क्या इस चुनाव में होने जा रहा है? भाई साहब, इस चुनाव में जो क्षेत्र की जनता है, ठीक है, कुछ लोग भाजपा भी थे पहले, उन्होंने योगी की तरफ रुझान था, पर देख लिया लोगों ने, समझ लिया कि जब भी चुनाव आता है, जब तो गन्ने का भाव बढ़ जाएगा, और अगर चुनाव नहीं है, बिना किसी स्वार्थ के भाजपा 1 रुपया भी नहीं बढ़ाती। क्या बात, पिछली बार चुनाव था एकदम पैसे बढ़ा दिए और इस बार नहीं बढ़ाया। तो हमारे तो क्षेत्र के लोग समझ गए, बुंदेलखंड है, महाराष्ट्र है, विदर्भ है, जहां छोटी छोटी ऐसी किसान पार्टियां नहीं है ना, वहां पे किसान इतनी भुखमरी का शिकार हो रहा है, वहां पे खाने को लाले पड़ रहे हैं। ये तो मेहरबानी है चरण सिंह परिवार की और टिकैत परिवार की कि इस क्षेत्र को संभाल रखा है, सत्ता पक्ष का विरोध कर ले हुए, अपने गंडे के भाव बढ़वा ले हुए। और ये क्षेत्र की जनता समझ भी रही है कि भाई अगर हम अपने इन पार्टियों को नहीं बढ़ावा देने के, तो यहाँ का किसान भी खत्म हो जाएगा, रोने लग रहा है। अगर और इस चुनाव से इतना बड़ा मैसेज आएगा, अगर ये चुनाव जयंत चौधरी अपने नेतृत्व में जितवा देते हैं, तो आप देखना एकदम सरकार बैकफुट पर आ जाओगी और 15-20 रुपए गन्ने के भाव एकदम बढ़ जाएंगे। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं, हम उनसे भी जानते हैं। खास तौर पे अग्निपथ स्कीम जो आई, क्या उसका भी इस चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है? दोस्त क्या नाम है? मेरा नाम गुड्डू चौधरी है जी। क्या? सॉरी, गुड्डू चौधरी। गुड्डू चौधरी। हाँ। तो गुड्डू भाई, शायद आपकी तो अग्निपथ के हिसाब से एज निकल गई होगी। हाँ, यही निकल गई। तो इस योजना का जो सरकार लेकर आई, एक परमानेंट जॉब थी भाई, एक आदमी फौज में जा रहा है तो उसकी पूरी जिंदगी एक तरह से सिक्योर थी। अब जो 4 साल की स्कीम लेकर आई है मोदी सरकार, अग्निपथ योजना, उसका इस चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है? भाई, इस चुनाव की तो मुझे जानकारी इतनी है नहीं, प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सरकार ने बहुत गलत कदम उठाया, ये उठाना नहीं चाहिए था। क्योंकि एक ये फौजी थी जिसे आदमी मतलब सम्मान और इज्जत देते थे, ये बहुत गलत काम करा, और इससे युवा जो है बहुत ही मतलब आने वाले टाइम में परेशान हो जाएगा बहुत ज्यादा। तो गलत काम है ये। आपको क्या लगता है दोस्त, इस योजना का इस चुनाव पे कुछ प्रभाव पड़ने जा रहा है या नहीं? बिल्कुल पढ़ना चाहिए। देखो मैं बताता हूँ, अग्निवीर हो चाहे किसान हो, कुछ भी मसले हो, बेसिकली सरकार का ध्येय यही है कि किसानों की किस तरह कमर तोड़ी जाए। अग्निवीर में कौन जाते हैं? वो शहर के लोग नहीं जाते हैं, बनिए लोग, सिर्फ किसानों के बच्चे जाते हैं। उन्हें तोड़ दी उनकी कमर। 4 साल में ले आए कि अब इतने लोग क्यों भर्ती हो रहे हैं? उसका कारण यह है कि बेरोजगारी इतनी है, महंगाई इतनी है जिसकी कोई हद नहीं है, और फसल का दाम कम ही है, तो नुकसान तो भारी भरकम है किसानों का। अभी तक गन्ने का पेराई सत्र शुरू हो चुका है, आपकी खतौली मिल में भी शुरू हो गया, लगभग सभी शुगर मिलें शुरू हो गई है। तो आपको क्या लग रहा है कि अभी जो चुनाव होने जा रहा है, गन्ने का भाव घोषित न करने का क्या प्रभाव चुनाव पे पड़ने जा रहा है? हाँ जी, ऐसा है, इस सरकार पर से हमारा विश्वास उठ गया है। गेहूं का भाव जो है 6 महीने पहले, 1 साल पहले डिक्लेयर करती है, गन्ने का भाव आज तक डिक्लेयर नहीं हुआ इसका 2022 का। तो हम तो सब अब लोकदल को सपोर्ट करेंगे। भाजपा से हम छक लिए, लावारिस पशु घूम रहे हैं, उन्हें नहीं रोक पा रहे, हमारा नुकसान हो रहा है। और कटीले तार लगाने के लिए उस पर हमारे पे FIR दर्ज होती है अगर कोई किसान लगाता है। तो हम तो इस बार अपनों के साथ ही जा रहे हैं। ट्रैक्टर ट्रॉली का मुद्दा भी उठेगा इस चुनाव में? बिल्कुल उठना चाहिए। और भाई किसानों का ये कि तो वाहन है, कहीं तेहरी में जा रहे हैं, कहीं शादी में जा रहे हैं या नहान में जा रहे हैं, और किस चीज में जाता है? ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ के। उन्हें इस पे बैन लगा दिया कि इस पे बैठोगे तो जुर्माना होगा। राम मंदिर निर्माण हो रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, ठीक है, इनकी सरकार में वो अलग बात है। पिछली सरकार ने भी अपना काम किया है, राजीव गांधी के टाइम में भी दरवाजे खुले थे, पूजा पाठ शुरू हुई थी। तो इसका मतलब ये थोड़े ना है कि इनके टाइम में बन रहा थे हिंदू के पक्ष की बात करते हैं। ये तो सिर्फ तोड़ने का काम करते हैं।
चाहे हिंदू हो, उसे भी तो कमजोर कर रहे हैं, मजबूत थोड़े ना कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था देख लो हिंदुस्तान की, जो 60-65 रुपया होता है डॉलर के मुकाबले, आज 83-84 जा चुका है। ये भले ही अपनी छाती चौड़ी करें, पीठ थपथपाएं कि भाई बहुत मजबूत हो गया है देश, मजबूत नहीं है। देश मजबूत उस दिन होगा जिस दिन यहाँ का रुपया मजबूत होगा। ये तो चुनाव किसान के बेटे जयंत चौधरी और विक्रम जो बदतमीज है, वो बड़ बोला आदमी है, कुछ भी बोल देता है वो, उसके बीच है। ये भाजपा के और गठबंधन के बीच चुनाव है ही नहीं। इसे भाजपा को चुनाव पर ध्यान ना देगा, किसानों के गन्ने में देना चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा गन्ना क्षेत्र है और जो है उन्हें गन्ने के भाव पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इस टाइम। इस चुनाव पर जरूरत नहीं है ध्यान देने की, क्योंकि ये चुनाव तो एक तरफ है। भाजपा से ठीक है, हम भाजपा से नहीं गलत, भाजपा सही काम भी कर रही, सारे गलत नहीं कह सकते हम, क्योंकि कुछ सभी आदमी जो है ये नहीं कह सकते भाई सही है ना, सही सब गलत कह सकते। तो भाजपा ने कुछ काम बढ़िया भी करे, 370 धारा हटाई, बहुत अच्छा काम करा, राम मंदिर बनवा रहे, बहुत बढ़िया काम करा। हम भाजपा के खिलाफ नहीं है, पर इस विक्रम सैनी के खिलाफ थे हम। ठीक है जी, ये चला गया यहाँ से, और अब भी बड़बोला बोल रहा है, अब भी गलत सलत बयान दे रहा कि मैं जमानत जब्त करा दूंगा। ये हमारे तोहिना और कुछ नहीं कर रहा है, किसानों का जो बाड़ा है उसकी तोहिना है वो, तो उसे ऐसा काम करना नहीं चाहिए। और ये भाजपा के और गठबंधन चुनाव नहीं है, ये तो जयंत चौधरी जो किसानों नेता है और इसके विक्रम सैनी के बीच चुनाव है। अच्छा, एक बड़ा मुद्दा ये भी चल रहा है कि विक्रम सैनी के कई बयान खासतौर पे विरोध में आए जाट समाज के लोगों के, तो क्या उसका भी चुनाव पे फर्क पड़ने जा रहा है? हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा। किसी पूरी बिरादरी को जो है एक आदमी खड़ा हो गए गंदी संदी बात कहेगा तो उसे कौन सहन करेगा। अब की बार नहीं होगा ये, हम तो बिल्कुल ठोक के इसके खिलाफ हैं, चाहे विक्रम सैनी हो चाहे भाजपा हो, हम वोट नहीं देंगे। विक्रम सैनी की सदस्यता जाने के बाद में विक्रम सैनी ने एक बयान दिया कि उन्होंने सीधी चुनौती दी जयंत चौधरी को कि वो मुजफ्फरनगर से आकर चुनाव लड़े। उनके पिता चौधरी अजीत सिंह को उन्होंने यहाँ से चुनाव हराया और इस बार जयंत चौधरी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे तो उनकी भी जमानत जब्त करा दी जाएगी। इस बयान के बाद में खतौली विधानसभा क्षेत्र का माहौल भी गर्मा गया और दोनों पार्टियों के बीच का जो भाजपा और आरएलडी के बीच का एक तरह से माहौल है उसमें भी काफी गर्मी देखने के लिए मिली। जमीनी स्तर पे इस जो वाक युद्ध का ये जो दोनों तरफ से बयान चले उनसे जो माहौल गर्माया, जमीनी स्तर पर उसका क्या असर है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। बाबा जी, जो बयान दिया विक्रम सैनी ने जयंत चौधरी को लेकर कि उनकी जमानत जब्त करा दी जाएगी अगर वो मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ते हैं, उसे आप किस तरीके से देखते हैं? हमारे दिल को बहुत बड़ी ठेस पहुंचाई इसने, जो इस तरह के बड़बोले बोले। इसे ये शब्द नहीं कहने थे कि बाप को हरा दिया था, बेटे की जमानत जब्त करा देंगे। इसे आने वाले अभी बहुत जल्द चुनाव आ रहा है, इसमें अभी एहसास हो जाएगा कि एक रद्दी कैंडिडेट की प्रत्याशी की वजह से कितनी बड़ी चोट बीजेपी को पहुंचेगी। और एक प्रत्याशी नहीं हारे यहाँ से कि विक्रम सैनी से ही है, आगे के लिए भी जो हमारे और भाई हैं उनके भी कान खड़े हो गए। जो इस तरह के बदतमीजी के शब्द बोलता हो, हम कैसे वोट करते हैं उसे बताओ। हम सभी बीजेपी को बुरा नहीं बता रहे, कुछ काम करे उसने, अच्छे कर रहे हैं। इस चौपाल में यहाँ अधिकतर जाट समाज के लोग मौजूद हैं, हम उनसे एक बार फिर से जानने की कोशिश करेंगे कि इस बयानबाजी का यहाँ के चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है। जयंत चौधरी को लेकर जो बयान दिया गया उसका इस चुनाव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? देखो, ये चुनाव की बात तो है कि इस तरह का बयान देने का मतलब है जट्टों को उकसाने वाली बात हो रही है सारी। तो इनका तो मकसद यही है कि उकसाओ और झगड़ा करवा दो, लेकिन झगड़ा तो इस बार हम करने के नहीं। पर यो है, ये 2-4 जगह अगर बयान और देगा तो इसे पता लग जाएगा कि इसकी वोट जो थी वे कहाँ जा रही है, इसे खुद ही पता लग जाएगा। और इसकी जीभ लपेट देंगे हम हाथ में लेकर अगर यो सीमा को क्रॉस कर गया। अभी तो यो है कि यो अपना जो कह रहा हम सुन रहे, हम उकसाना चाह रहा, अभी हम उसमें वो नहीं ले रहे। लेकिन अगर लिमिट क्रॉस कर गया तो फिर इसका साथ जो होगा, पिछले इलेक्शन में देख लिया था इसने, और फिर होगा इसके साथ। या तो ये अपनी जबान को बंद कर ले, वे हमारे नेता हैं, उनके खिलाफ सुनने का मतलब यो है कि यो हमें सारी बिरादरी को धरती में उतारना चाह रहा। और यो तो इसे पता है कि हमारा इतिहास क्या रहा और क्या नहीं है, तो उस समय खुले शब्दों में कहना चाह रहा है कि अपनी जबान को बंद कर ले, और नहीं तो इसका भुगतान तुझे चुनाव में तो दिखाई दे ही जाएगा। और उसके बाद भी तुझे यहीं रहना और हमें भी यहीं रहना, उसके बाद तू देख ले क्या होगा और क्या नहीं होगा। तो हम तो ये सलाह देंगे अपनी जुबान बंद कर और अपना जो है तुझे पार्टी में रहना, अपना कर जो तुझे करना। और कौन कौन से मुद्दे ऐसे हैं
जो कि इस चुनाव में प्रभावी रहेंगे और जिसका इस चुनाव पर असर पड़ने वाला चुनाव का तो जी सबसे पहले तो हमारा गन्ने का भाव भी है। दूसरा जो है हमारे आवारा पशु हैं। तीसरा बेरोजगारी है। जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, बेरोजगारी तो उन्होंने बढ़िया फैला दी, क्योंकि भाजपा का काम ही है कि बेरोजगारी फैलाओ और उसके बाद जो भी ये कहें वो सब मानने को मजबूर हो जाएगा आदमी। तो ये तो अपनी पॉलिसी पे चल रही है। तो और एक हमारे ट्रैक्टर ट्रॉली किसान का जो है एक यही तो साधन है। हमारे सुख में दुख में हम उसी को इस्तेमाल करें, हम खेत में भी इसे इस्तेमाल करें। क्यों बैन लगाया जा रहा? क्या ट्रकों से, ट्रेन से या हवाई जहाज से एक्सीडेंट नहीं होते? फिर कि इस किसान की क्या गलती है कि इसके एक ट्रॉली जो है वो की दुर्घटना होगी, उसमें बेचारे मर गए। क्यों क्यों बैन लगा रही? और चीजों पे क्यों नहीं बैन लगा रहे? पहले इन पे लगाओ बैन। हवाई जहाज के भी एक्सीडेंट हो रहे, रेलवे के भी हो रहे, और जब हम उसके बाद बंद करेंगे नहीं तो हमारे ट्रैक्टर इसी तरह चलेंगे। पंडित जी, कौन कौन से मुद्दे हावी रहने वाले हैं इस चुनाव में? हाँ भी तो इसका बड़ बोलना पड़ ही रहेगा जी। देखो पहले भी बोल के देख रखा इनने, वो हमने तो पहले भी कोशिश करी इसे पूरी हराने की, और हमारे समाज ने भी कोशिश करी पूरी हराने की, लेकिन हम नहीं कर सके। अब भी खिलाफ ही रहेंगे किसी तो। खतौली विधानसभा तो ये ट्रामा सेंटर है, अखिलेश यादव जी बना के दे गए थे। अब तक उसमें स्टाफ नहीं आया। सरकारी अस्पताल चला रही है उसमें। टोडा कल्याणपुर में इंटर कॉलेज बन के तैयार है, अब तक ताला लग रहा है, स्टाफ नहीं आया। कवाड़ में इंटर कॉलेज बन के तैयार है, स्टाफ नहीं आया। जेल की जमीन पीने में खरीद गए थे, अब तक वहां एक ईंट नहीं लगी। बस अड्डे की जमीन खरीद गए थे, वहां ईंट नहीं लगी। आरटीओ ऑफिस अखिलेश यादव। जब ये बताओ 6 के 6 विधायक इनके, सांसद इनके, काम का विपक्ष करवाओगा? 17 से इनकी सरकार चल रही है, एक उपलब्धि तो बता दो क्या करा? विक्रम सैनी की एक उपलब्धि, मारी नहर पर आरती करवावे सांझ को, बस आरती से किसानों के पेट भर जाएंगे। डाई के रेट देख लो कहाँ चले गए। पिछली बार 2019 का चुनाव, 22 का चुनाव हुआ, गन्ने का पेमेंट इंगे ट्रॉली गेर का आवे थे, इंगे पेमेंट आ लिया था, भाग खोल दिया था। अब भाग कौन खोल लेगा? तो मैं तो किसानों से यो कहना चाहूँ, अब यो सिटी ना हरावे, गन्ने का भाव भी बढ़ेगा, इन्हें तमीज आ जाएगी। तो ये था खतौली विधानसभा क्षेत्र का भैंसी गांव। ये इस चौपाल में अधिकतर किसान परिवार से जुड़े लोग थे, जिनका साफ कहना है कि गन्ने का भाव अब तक घोषित नहीं हुआ, उसका इस चुनाव पर असर पड़ेगा। और विक्रम सैनी द्वारा जो बयानबाजी की गई जयंत चौधरी को लेके, उसका असर भी इस चुनाव में देखने के लिए मिलने वाला है। किसानों से जुड़े मुद्दे भी हावी रहेंगे, युवाओं से जुड़े मुद्दे भी हावी रहेंगे, और आखिरी परिणाम तो मतदाता 5 तारीख को ईवीएम का बटन दबाकर कैद करने वाले हैं।